नेंदला नहीं तुम पुष्पाराज। रुकने के बाद थोड़ी सी बकरी के घास के लिए मैं यहाँ जा रखी थी और जो कि मैं अपने ससुर जी के पास दूंगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सी मनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी सुबह के 8:30 बजे के टाइम से हो रही है। और मैंने कल ब्लू सूट डाला था, फिर उसमें मुझे अटपटा लग रहा था, फिर ब्लैक से ही मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और सुबह ही मैंने चेंज किया था। काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है और खेत से ही मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। अभी मैं आ रखी हूँ खेत में झंगोरे की लवाई करने के लिए। तो एक बार फटाफट से अपनी फंची बनाती हूँ। और मेरी सास जी भी आ गई थी गोड से, तो मैंने बोला आप आराम से आ लेना, आओगे भी तो ठीक, नहीं भी आओगे तो है ना, होता ही है, बूढ़ा आदमी थोड़ा थक भी जाता है। तो मुझे तो पता है मेरी सास जी घर पे रहने वाली नहीं है, क्योंकि हम पहाड़ियाँ हैं ना, तो काम के टाइम पे घर पे रहना बहुत टफ होता है हमारे लिए। क्योंकि कल मेरा छल पूजा था, तो घर पे रहना मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। पर यह है कि घर में भी कई सारे काम हो जाते हैं, तो अब क्या ही बोले। फिलहाल यहाँ पे लवाई करती हूँ। तो पीछे के साइड से ना काफ़ी तेज़ धूप लग रही है, तो मुँह पे आ रही है सीधा धूप, इस वजह से मैं अपोजिट साइड से लवाई करूँगी। मतलब बोले तो ऐसी दिशा में, ताकि सूर्यदेव सीधे मेरे मुंह पे ना पड़े। और नीचे दीदी ने भी काफ़ी सारे पुतले बना रखे हैं धान के बचाव के लिए, पर अब सुअर भी बहुत चालू हो गए हैं। मेरे सुनने में आ रहा था कि जो हमने पुतले बना रखे हैं सुअर उनको भी उखाड़ दे रहा है, तो क्या ही बोले अब नहीं। चलिए जी, यहाँ का काम मैंने कंप्लीट कर दिया है और सारी जो घास थी वो काट के फिनिश कर दी है। और कुछ इस प्रकार से थुए जो होते हैं वो भी बना दिए हैं, थोड़ी सी झंगोरे की कट्टी और उसके साथ 2-3 पूलियाँ घास की। तो अभी 11 भी नहीं बजे हैं और धूप काफ़ी तेज़ हो रखी है। पानी भी मैंने काफ़ी पी लिया है, पर पानी के साथ काम ज़्यादा हो ही जाता है। तो उठाती हूँ और देखती हूँ मुझे दूसरे खेत में जाना है कि नहीं जाना है। वैसे टाइम काफ़ी है, तो नज़दीक पे जो गांव पार बोलते हैं, जहाँ मैं कल शाम को जा रखी थी, तो क्या पता वहीं से चली जाऊँ। धान पकनी भी स्टार्ट हो गई है, तो इस वजह से यहाँ पे गीता भूली लोगों ने भी धान की कटाई कर रखी है और कुछ इस प्रकार से जो कुनको होता है ना वो लगा रखा है। तो यहाँ पे मैं पानी भरने के लिए आ रखी हूँ, क्योंकि मुझे जाना है गाँव पार वाले खेत में ना, मेरे सास जी वहाँ है, तो मैंने सोचा पानी लेके भी चलती हूँ। और यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है मस्त। भर गई मेरी बोतल। मेरे सास एक कोल्ड ड्रिंक मंगा रही है भाई, पैसा नहीं चाह लियोट से। अरे प्यास लग गई, बल कोल्ड ड्रिंक की तलफ लगी हुई है। और देखो देख का नाम बटा तो कोल्ड ड्रिंक के बाद में बीयर पियो ना। क्या ही बोले यार, कुछ नहीं बोला जा सकता। पानी ला गई हो और कोल्ड ड्रिंक को भिजवा देगा तो ठीक, नहीं तो हस्बैंड जी को कॉल करते हैं। और वैसे तो उनका फ़ोन ख़राब हो रखा है, पर वो तो नहीं आ पाएंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे आके हमने ठंडा ठंडा पानी भी पी लिया है। और ये जो बड़ा सा खेत है, इस साइड की लवाई मेरी सास जी ने कर दी है, क्योंकि मैंने बोला था मेरी सास जी ज़रूर खेत में आएंगी, घर पे तो रह नहीं पाएंगे और रहेंगी भी नहीं। तो थोड़ा बच रखा है हमारा, वहाँ पे छोटा सा खेत है, उसमें हमें लवाई करनी है। और इसी खेत में ना उधर की साइड भी है थोड़ा थोड़ा, तो पहले यहाँ की लवाई करते हैं। और यहाँ पे हवा अच्छी चल रही है, तो यहाँ पे काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए भाई, अब घर जाने का टाइम भी हो गया है। तो इस कट्टे पे जो झंगोरा है वो मेरी सास जी ले जा रही हैं, और मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा सा घास और जो मैंने नीचे से ला रखा है वो भी, तो इसको भी लगाती हूँ। और मेरी सास जी को गोड़ जाने की चिंता हो रखी है, क्योंकि भैंस दे ना दे ऐसी चिंता भी रहती है ना। जो दूध देने वाले भैंस होते हैं उनके साथ ये डर बना रहता है। तब हम तो खाना खा के निपट गए हैं, और मेरे हस्बैंड जी, जैसे मैंने आपको बोला था कि उनका फ़ोन ख़राब हो रखा था, तो इस वजह से वो
मार्केट जा रखे थे और अभी आ भी गए हैं, तो उनके लिए भी खाना देती हूँ ऊपर ही। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड ने ला रखा है मेरे लिए श्रृंगार का सामान, और ये मैंने यूज नहीं करना अभी, क्या बोले। चल खैर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। क्या बोलना चाहते हो आप? धन्यवाद, धन्यवाद। ये और ये और ये है मेरे काम की चीज़ें, और बाकी इनको मैं अभी यूज़ नहीं कर सकती हूँ, कुछ टाइम बाद, पर रहने दूंगी यादगारी। तो इन्होंने खाना भी खा दिया है और मैंने बर्तन साफ किए, चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि चाय चढ़ाने का टाइम भी हो गया। और फिर से कल की तरह दोबारा से इनकी ड्यूटी जो लगी हुई है कोर्ट जाने की, तो वहाँ जाने का भी टाइम हो गया है। और कोई भैया मुझे कमेंट कर रहे थे कि उनके फौजी बुला से काम मत करवाओ, बोला आराम करवाओ। तो भैया बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने इनके लिए चिंता जताई, पर क्या करे, मेरा छल फुज रखा है और मैं जा नहीं सकती, इस वजह से ये मेरी मदद कर रहे हैं। अरे भैया लगड़ो कपड़ा में, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कह दो श्रवण करोड़ क्या बात कर, मैं को नहीं बना, तुम में चल गई। बाय। तो दोस्तों शाम के टाइम पे मैं आ रही हूँ अपने गौपार वाले खेत में, और यहाँ पे मैंने ये वाला झंगोरा इसकी लवाई की, और इसे बोलते हैं, ये वैसा सफ़ेद झंगोरा है पर इसे लटोर झंगोरा भी बोलते हैं। और झंगोरे की कई सारी वैरायटियाँ हमारे यहाँ बोई जाती हैं, और चार तो मुझे अच्छे से याद है कि जिसकी लवाई मैंने अभी की उसे लटोर बोलते हैं, और जो सुबह मैंने जिसकी लवाई की उसको बोलते हैं कफलडा, और एक होता है नेपाली, और एक होता है लाल झंगोरा भी होता है, और एक शायद कुछ और भी होता है। तो 4 या 5 प्रकार की जो वैरायटी होती हैं वो हमारे पहाड़ों में झंगोरे की बोई जाती हैं, और टेस्ट में तो सारी एक ही जैसी होती हैं, लेकिन पकने में कुछ आगे पक जाती हैं और कुछ बाद में पकती है। तो ये एक छोटा सा खेत है, यहाँ की लवाई की मैंने अभी, और जो ये डंठल है नलो उसको काटती हूँ। और बारिश भी आने लगी, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी है, तो जब तक बारिश तेज ना आती है तब तक थोड़ा इसकी कटाई कर देती हूँ। हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश होना स्टार्ट हो गया है, और इस वजह से हम सारे, मैं, दीदी और शर्मिला बहन, सारे चाचे सास जी लोग नीचे आ गए हैं दुकान के नीचे, क्योंकि बूंदाबांदी की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा भीग भी सकते हैं। इस वजह से सारे लोग खेतों से नीचे की तरफ आने पे लग गए हैं, और सभी खेतों का काम छोड़ के दुकान के सामने आ गए हैं, तो बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं। दुकान में आ गए हैं, और यहाँ से एक कट्टा भी आ गया है। वहाँ पे हमारे बुड्ढा जी भी बैठ रखे हैं, जो कि स्माइल कर रहे हैं, और बुड्ढा जी ने डाई भी कर रखी है, काले काले बाल भी लग रहे हैं। बुड्ढा को आदमी अंदर नहीं तुम है नो क्या चुन मेहंदी को है पुष्पाराज। तो बारिश की वजह से हम यहाँ पे रुके हुए हैं, और यहाँ से कुछ ये नज़ारे आपको दिखने में नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने जो झंगरेट होता है उसकी कटाई कर रखी है, और कुछ इस प्रकार से थुए भी बना रखे हैं, और कुछ लोगों ने ऊपर की साइड लवाई कर रखी है, और कुछ लवाई करने के लिए बची हुई है। यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मेरे ससुर जी बकरी का ध्यान रखते हुए जा रखे हैं वहाँ पे
घास तोड़ने के लिए और मस्त करके घास निकाल रहे हैं। और बारी यहाँ पे बैठ रही है। बारिश रुकने के बाद थोड़ी सी बकरी के घास के लिए मैं यहाँ जा रखी थी, और जो कि मैं अपने ससुर जी के पास दूंगी। तो देखती हूँ ये वाला घास ले